हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसवीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जीवन जब जीते हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य यज्ञ होता है। तो यज्ञ, जब हम किसी भी चीज़ का आरंभ करते हैं तो यज्ञ से ही शुरुआत होती है। हमारा जीवन एक यज्ञ है। तो उसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि यज्ञ के साथ ही हमारे साथ आते हैं ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये मैं नहीं कह रहा, गीता में कहा गया है। और उसके साथ ही कर्म योग उसके बाद आता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उन्नति के स्थान पर ज्ञान योग और उसके साथ ही उसके बाद कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों के साथ ही जब हम इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रिय और प्राण, इन सभी को हम जब एकत्रित करके एक अच्छे दिशा में लेकर जाते हैं, तब हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी उसे हम बोलते हैं कि फल प्राप्ति होना और उसके साथ ही फल की इच्छा न होना, लेकिन अच्छी दिशा में उन्नति के ओर पर स्थान पर प्रयास करते हुए आगे जाना। तो ये सारी चीज़ हैं जो हम जीवन के साथ आगे लेकर जाते हैं। तो यज्ञ तो आता ही है, उसके साथ ही हम ज्ञान योग और कर्म योग पर आते हैं। तो उसके बाद हम जैसे आगे जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो जीवन में जाननी चाहिए, वो चीज़ इस चैनल के द्वारा अभी जानोगे। तो सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर नॉनवेज नहीं खाया गया है अब तक, और एक ऐसा स्थान जहाँ पर पर्वत शिखर पर 900 मंदिर बनाए गए हैं। तो उससे भी ज़्यादा बनाए गए हैं, लेकिन 900 में से ये आंकड़ा पकड़ कर चल रहा हूँ। तो ये जो स्थान है, वो स्थान जो आपको पता हो या फिर ना हो, लेकिन मैं बताऊंगा अभी। तो वो चीज़ है गुजरात में, भावनगर में, और उसका नाम है पलिटाना। तो पलिटाना वो स्थान है जहाँ पर ऋषभनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे जिन्हें आदिनाथ भी कहा गया है, तो इन्होंने वहाँ पर सबसे पहले विजिट दी थी और वहाँ पर उन्होंने यात्रा की। और उसके साथ ही कुछ सालों बाद बाकी के तीर्थंकर वन बाय वन, यानी कि एक के बाद एक आते गए, और इस स्थान को सबसे अहम माना गया है। और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैन जो परंपरा होती है वो यहाँ पर होती है। गुजराती लोग भी यहाँ पर आते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे और एक कहानी है, और वो चीज़ है कि इतिहास में आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम आपने सुना होगा। जो पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों की कहानी तो सबको पता ही है। तो पद्मावती सबसे देवी सबसे बहादुर थे, और उन्होंने किस तरह से इनका सामना किया था और उनके आर्मी का सामना किया था, ये भी सबको पता है। और इस स्थान में उसी चीज़ का सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पर खिलजी और उनके आर्मी जो इस स्थान के मंदिरों को तहस महस करना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ वो नहीं कर पाए और अंगारे में वो जल के खाक हो गए। तो ये सारी चीज़ इस स्थान को सबसे दिलचस्प बनाती है और रोमांच से भरपूर बना देती है। और यही है कि इस स्थान का ये महत्व भी है। उसके साथ ही और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम कुछ आगे जाते हैं तो महाभारत का कुछ एक रहस्य आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पता भी हो या फिर ना हो, लेकिन मैं बताऊंगा इस चैनल पर। तो ये वाली चीज़ ये है कि अर्जुन का वध, क्या आपने सुना है, हुआ था? क्या अर्जुन का वध हुआ था? तो ऐसे जब सवाल करते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं हुआ था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन का वध हुआ था, पार्थ का वध हुआ था। और उसके साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान भी दिया था। लेकिन वध किसने किया था, ये किसी को पता है? तो मुझे लगता है कुछ लोगों को पता हो या फिर ना हो, लेकिन अर्जुन का वध बब्रुवाहन ने किया था। तो बब्रुवाहन कौन है? बब्रुवाहन अर्जुन के बेटे हैं। तो ये अर्जुन को भी बात नहीं पता थी और बब्रुवाहन को भी बात नहीं पता थी
कि अर्जुन को ये बात नहीं पता थी कि ये उनके बेटे हैं, और बब्रुवाहन को पता नहीं था कि ये उनके पिताजी हैं। तो चीज़ क्या हुई थी कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने जब बाणों की शैया पे लेटा दिया था और उसके बाद प्राण त्याग दिए थे भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत ने, तब गंगा माता को बहुत ही क्रोध आया था। और उसके साथ ही क्या हुआ था कि बब्रुवाहन और अर्जुन इन दोनों में कंपटीशन भी हुई थी, और वो कोइंसिडेंटली हुई थी, इत्तेफाक से हुई थी। और उसके वजह से क्या हुआ था कि गंगा माता ने भी जो उनका पुत्र प्रेम था उस चीज़ को ही उन्होंने गृहित धरकर पुत्र जो बब्रुवाहन थे उनको अपना शस्त्र दिया। और क्योंकि बब्रुवाहन को अर्जुन को युद्ध में हरा कर वध भी करना था, तो इस वजह से ही गंगा माता ने उनको अपना शस्त्र दिया। और वो बाण ऐसा था कि एक बार अगर अर्जुन पर वो चल गया तो वापस से अर्जुन के प्राण नहीं आ सकते, लेकिन ये परमात्मा के नियम के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको फिर से किसी और के ओर से ये प्राण नहीं मिल सकते। तो ये सारी चीज़ बब्रुवाहन ने उस बाण का प्रयोग किया अर्जुन पर, और अर्जुन का वध हुआ। और जब अर्जुन की जो वाइफ थी, जो नेक्स्ट वाइफ थी सेकंड, तो सेकंड यानी कि अर्जुन के तो वाइफ्स थे, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड वाइफ्स के इसमें से जो बब्रुवाहन की माता थी उन्होंने क्या किया था कि तब बब्रुवाहन को बताया कि ये आपके पिताजी है और आपको ऐसे वध क्यों करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ फिर बब्रुवाहन को पता नहीं थी, उन्होंने बताया। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो सिर धड़ से अलग हुआ था उस सिर को फिर से अपने स्थान पर, यानी कि जो बॉडी का पोजीशन रहता है जहाँ पर मस्तक रखा जाता है, वहाँ पर उन्होंने जोड़कर अपना जो परमात्मा बल था वो लगा के फिर से जीवन दान अर्जुन को दे दिया। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है कि जो अर्जुन का सिर था उसे भी चुराया गया था, और किसने चुराया था ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जान लो, या फिर मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा कि ये भी एक कहानी है इसके पीछे, कि बहुत सारी दिक्कतें आई थी, अर्जुन का सिर चुराया गया था और उसे ढूंढने के लिए समय की कमतरता थी, और उस समय की कमतरता के कारण सब बहुत ही परेशान हुए थे कि अर्जुन को जीवनदान मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे कि इस समय पर अगर अर्जुन का सिर नहीं जोड़ा गया तो अर्जुन सचमुच के फिर से उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें थी, और श्री कृष्ण ने फिर क्या पैतरा आजमाया, किस तरीके से ये सारी चीज़ फिर से उन्होंने संतुलन बना के जीवन दान के स्टेट पे फिर से लाया, ये सारी चीज़ एक अलग ही कहानी है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ हिंट तो दिया है। तो ये सारी चीज़ हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि अभी हम आ रहे हैं हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में अभी आप बोलोगे कि हस्तिनापुर पहले जैसा नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, हस्तिनापुर पहले जैसा नहीं रहा। जो पहले था वैसे तो था, अभी तो रहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी दिगंबर बड़ा मंदिर बन गया है। तो ये जैन मंदिर है, और वहाँ पर काफ़ी सारे जैन मंदिर बन गए हैं। और इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो पहले के तीर्थंकर और थे, उन्होंने वहाँ पर दावा किया है कि वो वहाँ पर वहाँ का क्षेत्र वहाँ का ही था, जैन मंदिर वहाँ पर थे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि हस्तिनापुर जब आप जाओगे तो आपको वैसे नहीं लगेगा कि ये वही हस्तिनापुर है। यहाँ पर मंदिर भी बन गए हैं, रिनोवेशन भी हुआ है, स्ट्रक्चरिंग भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेरित करेंगी कुछ अलग डायरेक्शन में, लेकिन हस्तिनापुर की वो फीलिंग पहले जैसी आपको कहीं पर देखने, अगर जो आप सुन रहे हो, जान रहे हो, तो उस तरीके का आपको वैसे माहौल नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर दिगंबर मंदिर बन गया है, और उसके साथ ही ये अभी नहीं बना है, पहले से बना हुआ है, लेकिन ये फील जो है वो अलग तरीके की होगी। तो आपको आज के वीडियो में जगह के बारे में भी पता चला, उसके साथ ही यज्ञ क्या होता है, यज्ञ के साथ ज्ञान योग, कर्म योग, उसके साथ ही बब्रुवाहन अर्जुन के बारे में भी पता चल गया कि अर्जुन का वध हुआ था।
और उसके साथ जीवन दान भी मिला था श्री कृष्ण के बदौलत। तो ये सारी चीज़ आज के वीडियो में आप देख लिए हो। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने काउंट्स सब्सक्राइबर्स के बढ़ा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।